साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जुलाई माह में एलडीसी एग्जाम आयोजित किया गया है, जिसका टाइपिंग टेस्ट का जो रिजल्ट है यानी कि 3 गुना को टाइपिंग टेस्ट के लिए शामिल किया जाएगा। तो उसका रिजल्ट भी आपके अगस्त के लास्ट सप्ताह तक या फिर सितंबर के फर्स्ट सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट आने के बाद कौन सी रैंक तक वाले कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट में शामिल किया जाएगा, ये आपको कैसे चेक करना है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में मिलाकर 300 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कौन सी कैटेगरी से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी लेके आ सकूं। और इसके अलावा कल या परसों के अंदर आपको मैं टाइपिंग टेस्ट के लिए किस तरह से आपको तैयारी करनी है, यानी कि जिन भी साथियों को लग रहा है कि उनका टाइपिंग टेस्ट में नाम आ जाएगा आराम से, तो वो टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है आपके, किस तरह से आपको टाइपिंग सीखनी चाहिए, उसके बारे में आपको मैं इंस्ट्रक्शन बताऊंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, ताकि जब भी मैं एलडीसी एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आए, चाहे वो अपडेट बोर्ड से आए, विभाग से आए या कोर्ट से आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि टाइपिंग टेस्ट के लिए 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, जिसमें लगभग 32,000 प्लस कैंडिडेट आपके शामिल होने वाले हैं। तो इन कैंडिडेट के लिए कौन सी रैंक वालों को शामिल किया जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं वो कैसे चेक की जाती है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में मिलाकर 150 300 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन टोटल सही हो रहे हैं और कौन सी कैटेगरी, क्योंकि पेपर आपने दिया, पेपर का लेवल कैसा था ये भी आपको मालूम है, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी आपको मालूम है। तो आप सभी जब हमें सही सही से रिव्यू बताएंगे तो आप सभी के एनालिसिस के आधार पर ही हम आपको बता सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो कितनी जा सकती है। बाकी ऐसे हवाबाजी करने का कोई मतलब नहीं रहा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, एलडीसी एग्जाम में लगभग आपके टोटल जो पद थे वो आपके 10,644 पद थे, जिसमें से नॉन टीएसपी के 9,642 पद थे और टीएसपी के 1,002 पद थे। अब जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो आपका रिजल्ट आएगा, जिसमें 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, उसमें तो कट ऑफ आपके सभी की एक साथ ही शामिल की जाएगी। लेकिन जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपके विभाग वाइज अलग अलग कट ऑफ जारी की जाएगी, क्योंकि फिलहाल जो आपके 3 गुना कैंडिडेट जिसमें शामिल किया जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं 10,644 टोटल पद हैं। रिक्त पदों के 3 गुना कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट में शामिल किया जाएगा। इसके 3 गुना तो होते हैं 31,932, लेकिन संख्या ये भी आप देख लेना 33-34 हजार के पास जाएगी, क्योंकि जिन कैंडिडेट के मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स सेम है तो फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए दोनों को शामिल कर दिया जाता है, चाहे वो टाइपिंग टेस्ट हो या डीवी हो। इनमें यही होता है कि जब आपके मार्क्स समान होते हैं तब उन दोनों कैंडिडेट को शामिल किया जाता है। इस वजह से आप देखते होंगे कभी भी कहीं पर भी एग्जाम की कोई टाइपिंग टेस्ट होती है, उसमें 3 गुना को कहा जाता है, फिर भी कैंडिडेट की संख्या 3 गुना से थोड़ी ज़्यादा होती है, या फिर किसी डीवी में 2 गुना को कहा जाता है तो उसमें कैंडिडेट में रिक्त पदों के 2 गुना से थोड़ी संख्या ज़्यादा होती है। तो उसके पीछे का यही रीजन है कि किसी कैंडिडेट के अगर मार्क्स सेम होते हैं, अब 4 कैंडिडेट है, चारों के मार्क्स सेम है, तो इन चारों को शामिल कर दिया जाता है। फिर डिसाइड होगा कि फाइनल सिलेक्शन इनमें से किसका होगा, वो बात की बात है। तो ठीक इसी तरह टाइपिंग टेस्ट में भी आपके जितने पद है उतने रिक्त पदों के 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, और जो आपका रिजल्ट आएगा तो वो भी एक साथ ही कट ऑफ आएगी, अलग अलग विभाग की नहीं आएगी। वो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपकी विभाग की अलग अलग आएगी, जिसमें जितने पद है उतने पदों की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगी। यानी कि कट ऑफ की बात करें सबसे ज्यादा कौन से विभाग की कट ऑफ जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग की सबसे ज्यादा कट ऑफ जाएगी, क्योंकि जिसमें जितने कम पद होंगे उसकी कट ऑफ उतनी ही ज्यादा जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं आरपीएससी विभाग में सिर्फ 6 पद है, इस वजह से इसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगी। तो आपको मालूम है टाइपिंग टेस्ट में भी आपके 100 नंबर है, पेपर भी आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 100 200 टोटल आपके 300 में से फाइनल रिजल्ट आएगा। तो जो टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका डीवी होगा और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, तो उसमें आपके आरपीएससी विभाग की सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगी। उसके बाद अगर बात करें कट ऑफ हाई किसकी जाएगी, तो वो है आपका 46 और 4 50 पदों वाला। यानी कि उसके बाद आपके राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि इसमें पद 6 के बाद 50 पद इसमें कम है। उसके बाद जो हाई कट ऑफ जाएगी वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जाएगी, इसमें 84 ही पद है, जो कि सभी 84 पद नॉन टीएसपी के हैं। उसके बाद राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की कट ऑफ जाएगी 98 पद है, इस वजह से उसके बाद इस विभाग की कट ऑफ हाई जाएगी। उसके बाद कृषि विपणन निदेशालय की कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि इसमें नॉन टीएसपी में 581 है, टीएसपी में 19 है, टोटल 600। और सबसे लास्ट में जो कट ऑफ है वो प्रशासनिक सुधार विभाग में कनिष्ठ सहायक में सबसे ज़्यादा पद भी इसी में है, तो इसकी कट ऑफ इन बाकी विभाग की तुलना में कम रहेगी। 8,827 पद है नॉन टीएसपी के और 979 पद है टीएसपी के, टोटल है आपके 9,806। अब एग्जैक्ट
एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी तक जा सकती है, यानी कि अभी अगर मैं बात करें 200 नंबर की, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट के मार्क्स 100 नंबर वो अलग बाद में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जो मैं अगर बात करें कि भाई आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए जो कट ऑफ है वो 200 में से कितनी जा सकती है, उसकी अगर बात करें तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि 300 में से आपके कितने क्वेश्चन, दोनों पेपरों को मिलाकर 300 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे और कौन सी कैटेगरी से, जैसे कि हम आप सभी के एनालिसिस के आधार पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं रिक्त पदों के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है 10,644 है और टाइपिंग टेस्ट के लिए 3 गुना को शामिल किया जाएगा। तो इसमें आपके जिस कैटेगरी में जितने पद है उसके 3 गुना कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट के लिए शामिल किया जाएगा। अब आपकी रैंक सेफ है या नहीं है ये आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको क्या करना होगा, सभी जनरल को एक साथ काउंट कर दीजिए अलग अलग विभाग के, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में फिर से कह रहा हूं, जो अभी टाइपिंग टेस्ट का जब टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई होने वाले कैंडिडेट का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें जो कट ऑफ हो वो आपके नॉन टीएसपी और टीएसपी की ही बताई जाएगी, अलग अलग विभाग की नहीं बताई जाएगी। अलग अलग विभाग की जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी बताई जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर जनरल का एक पद है आरपीएससी का, आपको काउंट कर लेना है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को माइनस करके। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाले किस तरह से काउंट होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहाँ दिव्यांगजन में आप देखेंगे बीएलबी कैटेगरी में 122 पद है, एचआई कैटेगरी में 103 पद है, एलडीसीपी कैटेगरी में 100 पद है। अब इस कैटेगरी के कैंडिडेट अगर सेलेक्ट होते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी के होंगे, जिस कैटेगरी के होंगे उस कैटेगरी में उनको शामिल किया जाएगा। जैसे एलडीसीपी कैंडिडेट में 100 कैंडिडेट है, माना कि 100 में से 25 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के हैं, 100 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं माना कि टाइपिंग टेस्ट के लिए, तो 25 हो जाएंगे वो जनरल के हो जाएंगे, 50 माना कि ओबीसी कैंडिडेट के स्टूडेंट निकलते हैं, और फिर बचे 25 है वो आपके 20 माना कि एससी कैटेगरी के, 5 और एसटी कैटेगरी के। तो फिर ये जो कैंडिडेट है ये उसी कैटेगरी में जाएंगे जिस कैटेगरी के हैं, वहां इनके पद है वो रिक्तियां भरी जाएगी। यानी कि ये 5 अगर एसटी कैटेगरी के हैं तो 5 एसटी कैटेगरी में इनको काउंट कर दिया जाएगा, 20 ओबीसी के या 50 ओबीसी के तो ये ओबीसी कैटेगरी में इनको काउंट कर दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ जनरल के 514 है तो ये जनरल के 514 में काउंट होंगे। एससी में आप देख सकते हैं 154 पद है तो यहाँ पर जो जनरल में एससी कैटेगरी है इसमें ये काउंट कर दिए जाएंगे। ठीक इसी तरह ये पदों का वर्गीकरण किया जाता है। बहुत साथी कह रहे थे कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वालों को किस तरह से काउंट किया जाता है, इस वजह से पहले आपको ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वालों को माइनस कर देना है, क्योंकि इसमें आप अगर नहीं है इस कैटेगरी से तो फिर आपको इन्हें काउंट नहीं करना है। इनको माइनस करने के बाद आपको सभी विभाग के, जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट है, माना कि मैंने मान लिया कि एक कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी का, अब ये चेक करना चाहता है कैंडिडेट कि इसका टाइपिंग टेस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा, यानी कि अगर इसकी रैंक कहाँ तक आएगी पॉसिबल होगी तो इसका टाइपिंग टेस्ट में नाम आएगा। तो ये कैसे चेक करेगा, इसके लिए इसको सबसे पहले सभी विभाग में ओबीसी के जितने भी पद है वो सभी जोड़ देने हैं, ओबीसी में जनरल के, क्योंकि कैंडिडेट ओबीसी जनरल का माना। तो जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग में आप देखेंगे आरपीएससी में 1 पद है, फिर ये देखेगा अधीनस्थ में ओबीसी का 929 है। अब यहाँ पर तो 929 है, लेकिन भूतपूर्व सैनिक से ओबीसी के जो पद है वो 197, तो ये माइनस कर देगा। लेकिन अब यहाँ पर हमें नहीं पता है कि एलडीसीपी एमआई कैटेगरी में जो कैंडिडेट है वो सेलेक्ट होते हैं ओबीसी के होंगे या नहीं होंगे, तो इसको थोड़ा हम थोड़ी देर के लिए हम इनको काउंट नहीं करते, इनको स्किप ही करते हैं, क्योंकि इसका तो जब जो कैंडिडेट सेलेक्ट होगा तभी पता चलेगा कि वो कौन सी कैटेगरी का सेलेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ तो हम बता सकते हैं कि ओबीसी में 197 पद तो माइनस डायरेक्ट हो रहे, तो ये 197 तो माइनस कर लीजिए, बाकी मोटे मोटे तौर पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी रैंक तक आपका टाइपिंग टेस्ट में नाम आ सकता है। इसके बाद अन्य जो भी विभाग है उसके भी ओबीसी के पद है वो काउंट कर लीजिए। जैसे अधीनस्थ विभाग की बात करें ये टीएसपी हो चुका है। जैसे कृषि विपणन निदेशालय में बात करें तो यहाँ ओबीसी में 76 पद है, इसके बाद ओबीसी में 13 हटा दीजिए, पीछे जो 63 पद है उनको काउंट कर लीजिए। ठीक इसी तरह उसके बाद आप नेक्स्ट चेक करोगे राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में, तो यहाँ पर आप देखेंगे ओबीसी में आपके 14 पद हैं, तो इनको काउंट कर लेंगे। यहाँ से ओबीसी के 2 पद हटाकर 12 को काउंट कर लीजिए। इसके बाद राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी में 7 पद है, 1 हटाकर 6 पद काउंट कर लीजिए। इस तरह से आपको सभी विभाग के पद काउंट करके जोड़ लीजिए और उसका 3 गुना, माना कि सपोज दैट मैंने मान लिया कि मैंने जब सभी जोड़े हैं तो पता चला है कि ओबीसी के लगभग 1000 पद होते हैं। सपोज दैट एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा देता हूँ, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। देखो आप टोटल यहाँ देख सकते हैं कितने विभाग हैं, 6 विभाग है, टोटल 6 विभाग है। लेकिन जो अभी आपका रिजल्ट आएगा उसमें अलग अलग विभाग की कट ऑफ नहीं आएगी, एक साथ आएगी।
तो मैंने मान लिया 6 विभाग है, जैसे कि एक कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी का, वो ये सोच रहे हैं कि इसकी टाइपिंग टेस्ट के लिए इसको क्या क्या चेक करना है कि भाई इसकी रैंक कहाँ तक आएगी तो इसका टाइपिंग टेस्ट में नाम आएगा। सबसे पहले क्या करना होगा, जनरल के जितने भी पद है आपके 6 विभाग हैं, उन सभी 6 विभाग में माना कि मैंने मान लिया जनरल के लगभग सभी मिलाकर 2500 के करीब, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, बाकी रियल में कितने हैं वो आप चेक कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको काउंट करना है। सभी विभाग के हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वालों में जनरल को माइनस करके आपस में जोड़ दीजिए। जैसे कि मैंने जोड़ा माना कि तो निकलते हैं 2500 सपोज दैट। और ये कैंडिडेट ओबीसी का, इसने ओबीसी के चेक किया तो इसे पता चला कि ओबीसी के 1200 निकले। तो अब ये क्या करेगा, 2500 के कर देगा 3 गुना, ये हो गए 7500, और यहाँ 1200 के भी कर देगा 3 गुना, कितने हो गए 3600। ये है टाइपिंग टेस्ट के लिए जनरल से माना कि इतने कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जा रहा है, ओबीसी से माना कि, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, 3600 कैंडिडेट को शामिल किया जाता है। अब ये कैंडिडेट क्या करेगा, जब इसका रिजल्ट आएगा तो अगर इसकी रैंक, माना कि मैंने मान लिया कि इसकी रैंक आई है 10,000 और ये ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट है, सपोज दैट रैंक कितनी आई है 10,000, तो अब ये क्या करेगा, 7500 रैंक वाला है तो सब जनरल से काउंट हो गए, जनरल से सेलेक्ट हो चुके हैं। फिर चाहे उसमें एससी कैटेगरी का आ रहा है, एसटी कैटेगरी का आ रहा है, ओबीसी कैटेगरी का आ रहा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आ रहा है या एमबीसी कैटेगरी का आ रहा है, ये काउंट उनको नहीं करेगा, वो जनरल से सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इसकी रैंक ओवरऑल में 10,000 है और ये कैंडिडेट है वो ओबीसी कैटेगरी का, तो ये क्या करेगा, ये 7500 के बाद से काउंटिंग करना शुरू करेगा और इसकी रैंक है 10,000, तो 10,000 तक ये सिर्फ और सिर्फ 7500 के बाद और 10,000 तक सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको ही काउंट करेगा। अगर ये काउंट करता है और इसे पता चलता है कि इसकी जो रैंक है वो आ रही है 1500 के अंदर, यानी कि 1500 के आसपास रैंक आ रही है, और टाइपिंग के लिए ओबीसी के मैंने अभी बताया 3 गुना यानी कि 3600 के करीब कैंडिडेट को शामिल करेंगे, लेकिन इसकी तो रैंक आई है 1500 में, इसका मतलब इसका टाइपिंग टेस्ट में तो नाम आ जाएगा। ठीक इसी तरह ही आपको बाकी कैटेगरी में भी चेक करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना देखना है कि जनरल में हर कैटेगरी, हर विभाग में जनरल के जितने भी पद है वो जोड़ लीजिए, क्या पता आपका जनरल में नाम आ जाए। और उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है, चाहे एससी है, एसटी है, ओबीसी, 6 विभाग है, 6 के 6 विभाग में अगर कोई एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है तो वो एससी कैटेगरी में जितने भी पद है वो सब काउंट कर लीजिए, या कोई एसटी कैटेगरी का है तो एसटी कैटेगरी में जितने भी पद है वो काउंट कर लीजिए। हॉरिजेंटल वालों को माइनस करने के बाद जितने पद बचते हैं उनका 3 गुना कर लीजिए, उनका 3 गुना कीजिए, और जनरल में जितने पद है हॉरिजेंटल वालों को माइनस करने के बाद उसका भी 3 गुना कर दीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, और उसके बाद जो आपकी रैंक आती है वो अगर रैंक जो यहाँ पर अभी मैंने आपको कहा 3 गुना करके देखिए उसके अंदर है तो आपका टाइपिंग टेस्ट में नाम आएगा। अगर उस रैंक से बाहर जा रहे हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट में नाम नहीं आएगा। टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, किस तरह से टाइपिंग टेस्ट होगी, वो सब गाइडलाइन है, मैं 1-2 दिन के अंदर आपको बता दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और कट ऑफ जैसा कि मैंने आपको कहा है कि कौन सी विभाग की ज़्यादा जाएगी, कौन सी विभाग की कम जाएगी, वो आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि जिसमें जितने कम पद होंगे उसकी कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। जैसे कि आपने 4th ग्रेड में भी देखा होगा, सचिवालय पद था, अधीनस्थ था, आरपीएससी था, तो सबसे ज़्यादा जिसमें गई कट ऑफ, जिसमें जितने सबसे कम पद थे। तो एलडीसी में भी यही होने वाला है टाइपिंग टेस्ट में। टाइपिंग टेस्ट के लिए तो अभी जो कट ऑफ आएगी वो तो आपके एक साथ आएगी, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आपकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा उसी की जाएगी जिसमें जितने कम पद हैं। बाकी आपके 300 में से कितने क्वेश्चन सही हुए दोनों पेपरों को मिलाकर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और कौन सी कैटेगरी, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकूँ। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि टाइपिंग टेस्ट के लिए कौन सी रैंक तक को शामिल किया जाएगा, ये कैसे चेक किया जाता है, आप समझ गए होंगे। टाइपिंग टेस्ट भी आपके यहाँ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। टाइपिंग टेस्ट में 3 गुना, आप देख सकते हैं 5 नंबर पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के 3 गुना के अद्यतन फेज फर्स्ट में दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को ही फेज सेकंड में प्रवेश दिया जाएगा, किंतु उक्त रेंज में उन समस्त स्टूडेंट को सम्मिलित किया जाएगा
जो अंकों का समान प्रतिशत प्राप्त करते हैं। इस वजह से मैंने आपको कहा ये संख्या आपके 32,000 से 34,000 35,000 तक भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इस रेंज में उन सभी कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा जो अंकों का समान प्रतिशत प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर 6 कैंडिडेट है, 6 के सेम नंबर है और एक कैंडिडेट इनमें से अगर क्वालिफाई हो रहा है टाइपिंग के लिए, तो पीछे 5 कैंडिडेट को भी शामिल कर दिया जाएगा अगर सेम नंबर है तो। बस शर्त ये होनी चाहिए आप 3 गुना में होने चाहिए, और इसके अलावा दोनों पेपरों में आपके न्यूनतम 40% पासिंग मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। बाकी कट ऑफ के माध्यम से 3 गुना को लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आप 3 गुना में नहीं आ रहे हैं, 3 गुना में कैंडिडेट सभी नहीं आए, कुछ खाली पद रह गए और 40% भी नहीं बने, तो फिर बोर्ड उन पदों को खाली रख देगा लेकिन आपको नहीं लेगा। बोर्ड ऐसे किसी भी स्टूडेंट की सिफारिश नहीं करेगा जो लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक के पद के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की फेज फर्स्ट के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक और फेज सेकंड के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करने में असफल रहा। यानी कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है उसमें भी आपको मिनिमम 36% लाने कंपलसरी है। अगर वहाँ आप 36% नहीं ला पाए तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि जो SC और ST कैटेगरी है, उनको प्रत्येक फेज के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंकों में 5% तक की शिथिलीकरण उपलब्ध रहेगा। यानी कि जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए फेज फर्स्ट में प्रत्येक प्रश्न में न्यूनतम 35% लाने कंपलसरी है और फेज सेकंड में न्यूनतम 31% लाने कंपलसरी है। फेज सेकंड जो आपका टाइपिंग टेस्ट वाला है वो आपको मालूम है किस तरह से आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर आपके हिंदी में भी टंकन होगा और अंग्रेजी में भी टंकन होगा। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर पर हिंदी में टंकन है, उसमें आपके गति परीक्षण और दक्षता परीक्षण 10-10 मिनट के होंगे जो कि 25-25 मार्क्स की होगी। इसी तरह कंप्यूटर पर जो अंग्रेजी में टाइपिंग है वो भी गति परीक्षण होगा, दक्षता परीक्षण होगा 10-10 मिनट का, यानी कि 25-25 नंबर का। तो ये 25-25-50 और ये 25-25-50 टोटल आपके 50-50 हो गए 100 नंबर का ये, और 200 नंबर का पेपर फर्स्ट में 150 क्वेश्चन थे, 100 नंबर का पेपर था। पेपर सेकंड में भी 150 क्वेश्चन थे, 100 नंबर का पेपर था। यानी कि 100, 200, 300 टोटल आपके 300 में से फाइनल रिजल्ट जारी होगा। अभी जो टाइपिंग टेस्ट के लिए रिजल्ट आएगा वो आपके 200 में से आएगा। उसमें फिर 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा, लगभग 35,000 के करीब कैंडिडेट हो जाएंगे। उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उनकी टाइपिंग टेस्ट होगी और उसके बाद उनमें से जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनको DV के लिए बुलाया जाएगा। 2 गुना को बुलाएंगे या 1.5 गुना को बुलाएंगे ये विभाग पे डिपेंड करता है, और उसमें फिर DV हो जाएंगे, उन डॉक्यूमेंट चेक कर दिए जाएंगे। उसके बाद इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कीजिए। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में मिलाकर 300 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी, जिससे कि हम आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकें।